used to get so insecure with you, it's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but और अभी मेरे को ट्राई करना है कि जितने मेरे टास्क ये सब बचे हुए हैं मैं उसे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरा ऐसा हो रहा था आजकल कि मैं सोच रहा था कि सुबह उठ जाऊँगा कंप्लीट कर लूँगा, बट सुबह कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब तक मेरे टास्क ऐसा कंप्लीट नहीं होंगे मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि यार कंप्लीट तो करने ही पड़ेंगे टास्क ये सब, नहीं तो फिर बहुत कुछ बच जाएगा और बैकलॉग ये सब बनते रहेंगे। कल मेरा आ गया था रिजल्ट जो कि फर्स्ट पीटी थे, उसमें भी मतलब उतने अच्छे तो मार्क्स नहीं आए, मतलब जो मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी उसी में सबसे ज़्यादा कम थे। तो मेरे को उन्हीं में बेटर करना है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक एंड कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब हो जाती है। तो डिनर करने के बाद से मैं बैठ गया था ये वाला टॉपिक करने के लिए, मतलब इसके क्वेश्चन लगा रहा था, और इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी तो मेरे को इसके लेक्चर कंप्लीट करना है और टाइम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 10 हो चुका है। तो मेरे को भी बैठना ही इसी चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है उसे कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब भी करना ही पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर ही रहा था, बट ऑलमोस्ट मैंने खाली इसी जो बुक है इसी से कर रखे थे। अब इसमें भी कुछ 90 तक तो कुछ क्वेश्चन ये सब हैं, तो मेरे को इसी को कंप्लीट करना है जो इसका लास्ट लेक्चर बचा हुआ है। उनकी छुट्टी ये सब नहीं ले सकता क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है एंड मैं हेड बॉय हूँ, तो फिर मेरे को कमांड ये सब देना पड़ता है, तो रेगुलर प्रैक्टिस ये सब के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी मैं कंप्लीट करता हूँ अकाउंटेंसी। I'm pushing past it. It's automatic to try and control. Isn't it tragic the way we pack it up in a box on the side of the road? Used to fight it, now I find it like a friend I know. Hit a wall, so I fall, lay down and brace in the moment. Waterfalls, sting of soul. तो अभी मैंने रिटायरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अकाउंटेंसी में, मतलब इसका ऑलरेडी चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है बैच में। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो अभी मैं इसका जो पहला लेक्चर था ये वाला इसे कंप्लीट कर रहा था। उससे पहले मैंने इसमें एडमिशन वाला जो चैप्टर था ये वाला, तो उसके मैंने ये जो लास्ट लेक्चर है वाला कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से फिर मैं रिटायरमेंट वाला कर रहा था। हालांकि इसमें अभी दैट वाला चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, बट अभी बैच में अलग अलग करवा रहे हैं, तो उसी से मेरे को कंप्लीट करना था। अभी तो रिटायरमेंट वाले के कुछ 8 लेक्चर से सब बचे हुए हैं, बट स्टिल अभी मेरे को पहले ये कंप्लीट करना है रिटायरमेंट वाला, उसके बाद से फिर मैं दैट वाले पे करूँगा। और ऊपर से फिर एडमिशन वाले चैप्टर के भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तभी मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, और साथ में मैंने कुछ नोट्स ये सब बनाए थे जो भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भाई मेरे को तो अभी से नींद आने लग गई है, मतलब मेरा जो बॉडी क्लॉक है ना वो सुबह के टाइम पे ही एडजस्ट हो गया था पूरा। मैं सुबह उठने का ही ट्राई करता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि सुबह उठने के कारण मैं पूरा कंफर्ट जोन में चले गया था कि अगर सुबह नहीं उठ पाया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं अगले दिन देखेंगे। एंड वो अगले दिन भी सेम रिपीट होता था कि सुबह भी नींद नहीं खुल रही है, तो काफ़ी कुछ बच जाता था। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार देखता हूँ, कुछ एक हफ़्ता रिटायरमेंट वाला कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले मैं एडमिशन वाला चैप्टर कर रहा था, उसके 2 लेक्चर बचे हुए थे 11th एंड 12th। 11th हाफ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, 12th वाला भी। टॉपिक तो वही कैपिटल एडजस्टमेंट वाला चल रहा था, और मतलब उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल उसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं हो पा रही है। एंड जो ये PW की बुक है ना, इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी बढ़िया हैं। स्टिल अकाउंटेंसी में लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, बट इसके क्वेश्चंस तो काफ़ी बढ़िया हैं जो कि TS ग्रेवाल DK गोयल में है। मतलब मैंने TS ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस हैं वो खाली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के लगा रखे हैं, बट उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो काफ़ी बढ़िया है। तो उसका भी मेरे को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिटायरमेंट वाले चैप्टर का एक ही लेक्चर देखा है, बेसिक लेक्चर जो था, जिससे मेरे को कन्फ्यूजन ये सब ना हो। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स से, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला मेरे को कंप्लीट करना है। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला है मैं करूँगा स्टार्ट 4th वाले लेक्चर से। 4th वाला लेक्चर कुछ है जो बचा हुआ है, वहाँ से मेरे को कंप्लीट करना है कुछ 8 लेक्चर तक, मतलब काफ़ी लेक्चर्स हैं। अभी तो जितने लेक्चर कंप्लीट हो सके उतने ही करूँगा मैं। अगर मैं तुम्हें टू डू लिस्ट दिखाऊँ ना आज की, तो काफ़ी समय से सेम ही चल रही है, डेरिवेटिव वाला हो गया, एडमिशन वाला हो गया, बट आज मैंने एडमिशन वाला कंप्लीट कर ही लिया, जो भी था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से अभी मैं बैठा हूँ एप्लीकेशन वाला करने के लिए, जिसके मेरे को लेक्चर भी देखना है। आई नो कि मैं काफ़ी पीछे चल रहा हूँ ये सब में, बट स्टिल व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड स्पीड से थोड़ा सिलेबस ऐसे कंप्लीट करूँगा, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि मतलब क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी करती है। तो अभी तो ये वाला कंप्लीट करना है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो ये मैंने अपनी बुक, ये जो बुक है मैंने परचेज़ करी थी, भगवद गीता परचेज़ करी थी अपने पापा के लिए, जिससे वो मोबाइल कम यूज़ करें एंड इसे ज़्यादा रीड करें।
बट वो तो करते नहीं है, इसलिए मैंने अपने पास रख ली। काफ़ी बढ़िया लग रही है यहाँ पे। जो भी है अभी मैं देखता हूँ ये वाला लेक्चर अप्लाइड मैथमेटिक्स का, उसके बाद से मिलता है। A chronic crisis, I recognize it. I'm on the verge of my nerves overload. Could stay distracted, but I know what happens when I look past it. The pain only grows. Used to fight it, now I fight. 16 हो चुके हैं एंड अभी स्टिल मेरे को इकोनॉमिक्स करना है एंड कल स्कूल भी जाना है, तो मतलब काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी तो ये वाला कंप्लीट कर लिया मैंने। देखो अभी अच्छी बात तो ये है कि बाहर बारिश हो रही है, तो अगर ये सुबह तक कंटिन्यू रहेगी तो कल स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेन पर्पज़ तो स्कूल जाने का वही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वहाँ पे परेड ये सब करवाएंगे, तो उसके लिए कमांड की प्रैक्टिस ये सब हो जाएगी, जो भी मतलब मार्च वार्च ये सब करता है। अगर बारिश होगी तो फिर मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मतलब यार टाइम नहीं मिलता बिल्कुल ही। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, स्कूल से आके तो मेरे को रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद से स्कूल से आके बिल्कुल ही मन नहीं करता पढ़ने का। अगर बैठो भी तो फिर एक ही सब्जेक्ट हो पाता है एंड फिर ऊपर से फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। सिलेबस की बात करूँ तो मैं तुम्हें सिलेबस अपडेट दे दूँगा जितना भी हो रखा है। अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी आप बैकलॉग से सब बचे हुए हैं, तो अभी मैं उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद से मैं तुम्हें आराम से पूरा बता दूंगा जितने भी मैंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट किया है, जितने भी चैप्टर्स ये सब कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये रहे मेरे कुछ प्रिंट आउट्स, जो कि मैं सोच रहा था इसके कलर प्रिंट आउट निकलवाऊँगा, बट वो वाइट ही ब्लैक एंड वाइट ही निकल गए। बट कोई बात नहीं, मैं इसके बाद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेनली मंथली वाले हैं। उसके बाद से फिर मतलब वीकली और मंथली दोनों वाले हैं, तो फिर मेरे को दोबारा तो निकालना ही पड़ेंगे एक बार जब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो ये सारे मेरे कुछ प्रिंट आउट ये सब है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इनको कहाँ पेस्ट करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ या नॉर्मली ऐसे ही रहने दूँ। तो आज तो वैसे भी संडे है, तो मेरे को मंडे से इसे स्टार्ट करना है, तो मैं जो भी रहेगा इसी में सब कुछ लिख लूँगा। अगर तुम्हें इसका PDF का एक्सेस चाहिए तो मैंने लिंक ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी है, तो तुम लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसे। तो अभी चलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। लास्ट लॉट के लिए मैं करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में, मतलब ओसवाल की बुक से करूँगा। इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे मेरे को, तो मैंने सोचा यही वाली बुक यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो सारे अच्छे ही हैं। तो इससे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अगर तुम्हें ये बुक यूज़ करनी है, तो अगर मतलब ख़रीदनी है, तो तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है मुकुल30। तुम्हें 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पे। तो चलो मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद से फिर मिलते हैं। You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms. Your arms. Headed straight down through the night clouds, so as my heart pounds 10,000. अभी मैंने रिवीजन कर लिया है। मैं साथ साथ में ऐसे क्विक रिवीजन के लिए एक पेज में भी रिवीजन कर रहा था, और साथ में मैंने लेक्चर देखा था सुनील पांडा सर का। तो आज के अगर टास्क की बात करूँ ना, तो मैंने डेरिवेटिव वाला ख़त्म कर लिया, उसके बाद से एडमिशन वाला, फिर इकोनॉमिक्स का तो अभी जस्ट कंप्लीट किया है, और ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाला ख़त्म हो चुका है। अगर एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँ ना, तो ऐसे कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट PT थे। बट स्टिल जो भी मैंने मिस्टेक करी वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मिस्टेक तो मैंने बहुत बड़ी करी है। देखो अकाउंटेंसी में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन छूट गए थे, एंड उसी कारण काफ़ी कम मार्क्स आए थे। एंड इवन मैंने पढ़ा भी नहीं था उसके लिए, मैंने सोचा था कि यार चलो हो जाएगा। बट थ्योरी जो शुरुआत के जो चैप्टर थे, जो अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर ये सब था, उसकी जो भी थ्योरीज आ रही थी, बैलेंस शीट ये सब आ रही, तो मैं नहीं करके गया था, उसके कारण प्रॉब्लम हो गई। और इंग्लिश की अगर बात करूँ ना, तो इंग्लिश में तो अनसीन पैसेज, मतलब क्वेश्चन आंसर में मेरे को फुल मार्क्स मिला है, बट जो अनसीन पैसेज हो गया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें डीप में पढ़ना पड़ता है सारे चैप्टर को। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर ये सब हैं, वो मैं नहीं करके गया था अच्छे से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी, नेगलेक्ट करी थी, जिसके कारण मेरे ऑब्वियसली मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यार मतलब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। पूरा यही ट्राई रहेगा कि जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ उतना करूँ। बैच के सबसे पहले बैकलॉग्स ये सब कंप्लीट करूँ, जो भी मेरे बैकलॉग्स ये सब बचे हुए हैं उन्हें मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद ही फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि स्कूल की कभी छुट्टी ले लूँगा तो मैं जितने भी लेक्चर बचे हुए उन्हें कंप्लीट कर लूँगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा। बट मेरे को TS ग्रेवाल हो गया या जो दूसरी बुक चलती है मेरे स्कूल में, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैच पे मैं टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि यार मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आते ही हैं। जो PSR वाला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन लगाना बाकी है TS ग्रेवाल से, जो कि मेरे को करने ही है। मतलब हर चैप्टर के मेरे को TS ग्रेवाल से क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होंगे, और कम क्वेश्चन से तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो मैं सुनील पांडा सर का लेक्चर देख रहा था। अब तुम लोग मेरे से मत बोलना कि PW का बैच दे रखा है तो उनसे क्यों नहीं पढ़े हो।
भाई मतलब मेरा ऐसे ही रहता है, मेरे को रिवीजन करने के लिए मैं किसी और का लेक्चर देखता हूँ, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट अगर उसमें एक्स्ट्रा हो या मेरे को अच्छे से समझ आ रहा हो तो मैं उससे क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड रिवीजन भी मेरा हो चुका है। एंड रही बात स्ट्रेटेजी एंड टिप्स ये सब की, तो यार देखो मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि यार सबका पढ़ाई का मेथड अलग होता है। अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया वो अप्लाई नहीं हुआ तो फिर वो एकदम बैकफायर जैसे करता है। तो जो भी मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं तुम्हें बताते रहूँगा, उससे एक्स्ट्रा तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अभी तो मेरे को काफ़ी नींद आ रही है तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ सोने के लिए। एंड अभी बारिश भी रुक चुकी है तो मेरे को शायद कल स्कूल ही जाना पड़ेगा। तो जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।